नमस्कार, आप सभी का स्वागत है यूट्यूब चैनल कुमार फाइनेंस पर। इस वीडियो में हम बात करेंगे स्पेशलिटी केमिकल सेक्टर से आने वाले लक्ष्मी ऑर्गेनिक इंडस्ट्रीज लिमिटेड के बारे में, जिसका आईपीओ स्टॉक मार्केट में आज से ठीक 1.5 साल पहले मार्च 2021 में लिस्ट हुआ था। और इसने अपने आईपीओ बायर को लिस्टिंग गेन तो दिया ही, और लिस्टिंग के बाद जो भी इस शेयर के नए बायर थे उनको भी एक अच्छा खासा रिटर्न देते हुए 628-30 रुपया के आसपास हाई बनाया। लेकिन जैसे ही एक बड़ा करेक्शन अक्टूबर 2021 में आता हुआ दिखा स्टॉक मार्केट में, ओवरऑल मार्केट के बहुत सारे शेयर्स में एक स्ट्रॉन्ग करेक्शन तो बना ही, लेकिन जो भी स्टॉक्स हाईली ओवर वैल्यूड हो चुके थे, स्पेशली केमिकल इंडस्ट्री और आईटी सेक्टर से आने वाले, उनके शेयर प्राइस में एक बहुत बड़ा करेक्शन आया। और अब तक लक्ष्मी ऑर्गेनिक इंडस्ट्रीज लिमिटेड के शेयर प्राइस में भी एक भारी करेक्शन आ चुका है, क्योंकि इसने जो 628-30 रुपया का हाई बनाया है, वहां से ऑलमोस्ट 52-53% करेक्ट होकर 302-5 रुपए के आसपास चल रहा है। तो क्या ये एक राइट अपॉर्चुनिटी हो सकता है इस शेयर को अपने पोर्टफोलियो में ऐड करके एक बार फिर से उस हाई तक पहुंचने के लिए, जो इसने आज से 1 साल पहले बनाया था? प्रेजेंट टाइम में इसका फंडामेंटल कैसा नजर आ रहा है, यहाँ से इस कंपनी का ग्रोथ प्रोस्पेक्ट कैसा बन रहा है, ये पूरे डिटेल इस वीडियो में जाने उसके पहले मैं कहना चाहूंगा, अगर आप नए हैं इस चैनल पर या अब तक आपने इसको सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस करें, ताकि आने वाले फ्यूचर में हर क्वालिटी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। दोस्तों, इसके फंडामेंटल को समझने के लिए सबसे पहले अगर हम कुछ की पॉइंट्स पर नजर डालें, स्पेशली बिजनेस ओवरव्यू में, ये प्राइमरली B2B बिजनेस में इंगेज्ड है, जहां ये दो बिजनेस वर्टिकल ऑपरेट करती है, जिसका नाम एसिटिल इंटरमीडिएट्स और स्पेशलिटी इंटरमीडिएट्स है। प्रेजेंट टाइम में ये इथिल एसीटेट का लार्जेस्ट इंडियन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, जिसका मार्केट शेयर इस सेगमेंट में 30% का है। इसके अलावा ये एक इंडिया की एकमात्र ऐसी कंपनी है जो डिक्टेंस डेरिवेटिव्स का मैन्युफैक्चरिंग करती है, और इस सेगमेंट में मार्केट शेयर इसका करीब 55% के आसपास है। प्रेजेंट टाइम में अगर हम इसके बिजनेस को स्प्लिट करके देखें कहाँ से कितना रेवेन्यू आता है, एशिया से इसको 77% का रेवेन्यू, यूरोप से 16% का, नॉर्थ अमेरिका से 5% का, और दूसरे क्षेत्र से 2% का रेवेन्यू आता है। दोस्तों, इसके फाइनेंशियल फंडामेंटल को समझने के लिए कुछ की मैट्रिक्स पर नजर डालें तो प्रेजेंट टाइम में मार्केट कैप इसका 8023 करोड़ का है। शेयर का मार्केट प्राइस जरूर 50% से ज्यादा करेक्ट होकर 303 रुपया के आसपास चल रहा है, लेकिन अभी भी इसका वैल्यूएशन थोड़ा सा हायर साइड पे नजर आ रहा है, क्योंकि स्टॉक भी 37.8 है। आरओसी और आरओई इसका स्ट्रॉन्ग माना जा सकता है, क्योंकि ये 25.6% और 21.9% है। इस शेयर का करंट मार्केट प्राइस जो 303 रुपया है, अपने बुक वैल्यू 51 रुपया से करीब 6 गुना ज्यादा चल रहा है। इस कंपनी ने जो अपने Q2 का रिजल्ट प्रेजेंट किया था उसको भी काफी पुअर माना जा सकता है, क्योंकि इसका सेल्स ग्रोथ ईयर ऑन ईयर क्वार्टर बेसिस पर मात्र 7.25% था, जबकि प्रॉफिट ग्रोथ में भारी डिक्लाइन आता हुआ दिखा और ये निगेटिव साइड में 40.97% हो गया है। इस कंपनी के पिछले कुछ क्वार्टर रिजल्ट पर नजर डालें तो ये भी आपको लगातार कमजोर होता हुआ दिखेगा, स्पेशली ऑपरेटिंग प्रॉफिट और ओपीएम परसेंटेज के मामले में, क्योंकि सबसे अच्छा परफॉर्मेंस इसका जून 2021 में देखने को मिला था, जब इसका सेल्स 736 करोड़ का होता है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट 145 करोड़ का, और ओपीएम परसेंटेज ऑलमोस्ट 20% के आसपास रहता है। लेकिन अगले कुछ क्वार्टर रिजल्ट पर नजर डालें तो लगातार इसका सेल्स ठीक ठाक तो बना हुआ है, जहां बीच के पीरियड में थोड़ा सा ग्रोथ भी आता हुआ दिख रहा है, लेकिन इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट लगातार कमजोर हुआ है, और फाइनली सितंबर 2022 रिजल्ट के अकॉर्डिंग ये 145 करोड़ से कम होकर 28.62 करोड़ तक पहुंच गया है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट में भारी डाउनफॉल का सीधा सा मतलब है इसका ओपीएम परसेंटेज भी निगेटिव साइड में इंपैक्ट होगा, और ये ऑलमोस्ट 20% से कम होकर फिलहाल 4.39% तक आ चुका है। नेट प्रॉफिट और अर्निंग पर शेयर तो पिछले 6 क्वार्टर में आपको काफी ज्यादा कमजोर होता हुआ दिखेगा, क्योंकि जून 2021 के अकॉर्डिंग इसका नेट प्रॉफिट 102.33 करोड़ का था, अर्निंग पर शेयर 3.88 था, ये बहुत ज्यादा टूटते हुए 8.63 करोड़ और 0.32 रुपीज तक पहुंच गया है। अगर हम लक्ष्मी ऑर्गेनिक एनुअल परफॉर्मेंस पर नजर डालें तो एटलीस्ट सेल्स ग्रोथ के मामले में काफी स्ट्रॉन्ग नजर आ रहा है, क्योंकि ये पिछले 5 साल और 3 साल में 23% से लेकर 25% और पिछले 1 साल में 37% रहता है। कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ इसका सबसे अच्छा पिछले 3 साल में 53%, 5 साल में थोड़ा सा कम 29% रहता है, लेकिन सबसे खराब परफॉर्मेंस इसने पिछले 1 साल में दिया है, और ये काफी कमजोर होकर 7% तक आ चुका है। स्टॉक प्राइस सीएजीआर मात्र 1 साल का ही दिया हुआ है, और इस पीरियड में इसने अपने इन्वेस्टर्स को 27% का लॉस दिया है। रिटर्न ऑन इक्विटी में भी लगातार आपको इंप्रूवमेंट होता हुआ दिखेगा, और ये जो पिछले 5 साल और 3 साल में 19% था, पिछले 1 साल में 22% तक हो जाता है।
बैलेंस शीट पर नजर डाला जाए तो मार्केट कैप के हिसाब से इसको ठीक ठाक माना जा सकता है, क्योंकि इसके पास कैश रिजर्व 1302 करोड़ का है और कर्ज कंपनी के ऊपर 254 करोड़ का है। वैसे देखा जाए तो इस कंपनी पे थोड़ा सा आपको कर्ज बढ़ता हुआ दिखेगा पिछले 3-4 क्वार्टर में, क्योंकि मार्च 2022 में इसके ऊपर मात्र 139 करोड़ का कर्ज था और उसके कुछ क्वार्टर्स पहले 149 और 159 करोड़ रहता है, जिसमें 115 करोड़ का वृद्धि होता हुआ दिख रहा है और ये 254 करोड़ तक पहुंच गया है। हालांकि इसने जो मार्केट से पैसा बोरो किया है उसका यूटिलाइजेशन ये कैपेक्स के लिए करने वाले थे, लेकिन वहां पर भी बहुत सारे हिंड्रेंस होने की वजह से वो अपने प्लान को एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहे हैं और जो पैसा इन्होंने मार्केट से बोरो किया एक तरह से वो प्रेजेंट टाइम में अनयूटिलाइज्ड है। शेयर होल्डिंग पैटर्न को फिलहाल हम मिक्स मान सकते हैं, क्योंकि प्रोमोटर्स की होल्डिंग लगातार 72% के ऊपर तो बना हुआ है, लेकिन एफआईज की होल्डिंग जो सबसे ज्यादा मार्च 2021 में 5.5% की थी, जून 2021 में कम होकर 3.5% होता है और अगले ही क्वार्टर में ये 1% के नीचे जाता हुआ दिख रहा है और फाइनली अभी भी ये 0.50% के नीचे बना हुआ है। डीआईज की भी होल्डिंग जो 6% और 5% मार्च 2021 से लेकर जून 2021 के बीच में था, ये भी लगातार कमजोर होते हुए 1.62% तक पहुंच गया है। पब्लिक जिसमें रिटेल निवेशक और एचएनआई जाते हैं, उनकी होल्डिंग यहाँ आपको 10% के आसपास बढ़ती हुई दिख रही है और ये 15.5% से बढ़ के 25.5% तक हो गया है। यानी प्रोमोटर्स की होल्डिंग काफी स्ट्रांग है, इसको हम बहुत बड़ा पॉजिटिव साइन मान सकते हैं। लेकिन एफआईज और डीआईज ने अपना स्टेक लगातार कम किया है और ये काफी कमजोर हो चुका है, ये इसके लिए एक बहुत बड़ा नेगेटिव पॉइंट है। लक्ष्मी ऑर्गेनिक का बिजनेस जैसे जैसे लगातार पिछले कुछ क्वार्टर्स में कमजोर हुआ है, शॉर्ट एनालिसिस भी इसका काफी पुअर हो गया है, क्योंकि 6 स्ट्रेंथ के अगेंस्ट में 8 वीकनेस हो चुका है। अगर हम इन लोगों के इंटरेस्ट की बात करें, किस तरह से उनका इंटरेस्ट इस शेयर में बनता हुआ दिख रहा है, चाहे पोजिशनल ट्रेडर हो या मिड टर्म से लेकर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो, उसके लिए इसके वॉल्यूम एनालिसिस को हम समझने की कोशिश करें तो डिलीवरी का परसेंटेज लगातार आपको 40% या इसके आसपास बनता हुआ दिखेगा, चाहे 1 मंथ का डेटा हो, 1 वीक का डेटा हो या यस्टरडे का डेटा हो। इस पीरियड में इसके शेयर का जो ट्रेडिंग क्वांटिटी है वो भी लगातार इंक्रीज होता हुआ दिख रहा है और ये पिछले 1 महीना से लगातार 6 लाख से लेके 7 लाख के रेंज में बना हुआ है। दोस्तों, इस वीडियो में आगे बढ़ते हुए इसका इन्वेस्टमेंट चेकलिस्ट देखें और क्या मार्केट में इसने गेन किया है या लूज किया है उसके बारे में बात करें और प्रेजेंट मार्केट प्राइस पर इसको बाई करना चाहिए या अवॉइड करना चाहिए इसको समझें। उसके पहले इसका टेक्निकल डेटा देख लेते हैं ताकि आइडिया लग सके यहाँ से इसके प्राइस में कैसा मोमेंटम बनता हुआ दिख सकता है आने वाले कुछ ट्रेडिंग सेशन में। दोस्तों, टेक्निकल डेटा में सबसे पहले अगर हम मूविंग एवरेज के बारे में बात करें तो इस शेयर का मार्केट प्राइस जो 303-4 रुपया चल रहा है, ये अपने 5 डीएमए से लेकर 10 डीएमए के ऊपर तो ट्रेड कर रहा है, लेकिन मिड टर्म से लेकर लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इसका मार्केट प्राइस अभी भी 20 डीएमए से लेकर 200 डीएमए के नीचे ट्रेड कर रहा है, चाहे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज हो या सिंपल मूविंग एवरेज हो। रिलेटिव स्ट्रेंथ भले इस शेयर का 1 डे ट्रेडिंग सेशन से लेके पिछले 1 मंथ डेटा के अकॉर्डिंग थोड़ा सा पॉजिटिव बना हुआ है, क्योंकि ये 50 के आसपास चल रहा है, लेकिन इस पीरियड में एक बार भी इसका प्राइस मूवमेंट ऐसा नहीं बना जो ये 60 आरएसआई को ब्रीच कर सके और एक अच्छा ब्रेकआउट दे सके। इसके अलावा टेक्निकल डेटा में चाहे कुछ और इंडिकेटर्स हो या मूविंग एवरेज क्रॉस ओवर हो, बियरिश पैटर्न में बना हुआ है। यानी ओवरऑल देखा जाए तो टेक्निकल डेटा भी फिलहाल इस शेयर का थोड़ा सा वीक ही नजर आ रहा है और ये मैक्सिमम इंडिकेटर्स के अकॉर्डिंग बियरिश पैटर्न में ही ट्रेड कर रहा है। दोस्तों, लक्ष्मी ऑर्गेनिक इंडस्ट्रीज लिमिटेड का इन्वेस्टमेंट चेकलिस्ट भी फिलहाल एवरेज माना जा सकता है, क्योंकि इंटरेंसिक वैल्यू और क्वालिटी चेक्स दो ऐसे पैरामीटर हैं जो रेड जोन में हैं। इसके 5 पैरामीटर डिफॉल्ट प्रोबेबिलिटी, ग्रोथ स्कोर, आरओई वर्सेस एफडी रेट्स, एंट्री पॉइंट, नो रेड फ्लैग ग्रीन जोन में है और डिविडेंड रिटर्न्स इनसफिशिएंट डेटा की वजह से ग्रे जोन में है। इस कंपनी और शेयर को लेकर जो फोरकास्ट किया गया है इसको भी बहुत ज़्यादा वेटेज नहीं देना चाहिए, क्योंकि मात्र 3 ही एनालिस्ट ऐसे हैं जो इसके बारे में अपना फोरकास्ट किए हैं। एनालिस्ट के अकॉर्डिंग इस शेयर का जो प्राइस फोरकास्ट आया है नवंबर 2023 तक के लिए, मीडियन साइड में आपको 13-13% का ग्रोथ आता हुआ दिख सकता है। रेवेन्यू ग्रोथ मार्च 2023 तक 8-8% तक रह सकता है और अर्निंग पर शेयर मीडियन साइड में निगेटिव होता हुआ दिख रहा है और ये 2%-2.25% के आसपास डिक्लाइन दिखा सकता है। दोस्तों, प्रेजेंट टाइम में अगर हम इसके कुछ प्रोस एंड कॉन्स के बारे में बात करें तो स्पेशली इनकम स्टेटमेंट से 3 ऐसे पॉइंट्स हैं जो पॉजिटिव साइड में जाते हुए दिख रहे हैं। जैसे इसका रेवेन्यू ग्रोथ पिछले 5 साल में ऑन एवरेज काफी स्ट्रॉन्ग रहा है अपने इंडस्ट्री के कंपैरिजन में, क्योंकि इसका ग्रोथ रेट 23.52% रहा है, जबकि इंडस्ट्री का ग्रोथ रेट मात्र 8.85% रहा है।
इसका नेट इनकम ग्रोथ भी पिछले 5 सालों से और इंडस्ट्री के कंपैरिजन में काफ़ी अच्छा है, क्योंकि ये ऑन एवरेज 29.08% रहता है, जबकि इंडस्ट्री का ग्रोथ रेट मात्र 15.28% है। मार्केट शेयर में भी इसने अच्छा खासा ग्रोथ दिखाया है और 5 साल पहले जो इसका मार्केट शेयर अपने सेगमेंट में मात्र 2.29% था, वो प्रेजेंट टाइम में बढ़ के 3.79% तक हो चुका है। यहाँ से अगर हम इसके फ्यूचर आउटलुक के बारे में बात करें तो जैसा कि हमने देखा, जिस बिजनेस सेगमेंट में इस कंपनी का मेजर इंगेजमेंट है, वहाँ पर मार्केट शेयर सबसे ज़्यादा इसी कंपनी के पास है। चाहे अगर हम इंडिया की बात कर लें या इंडिया के बाहर कुछ और डेवलप्ड नेशन जहाँ पर इस कंपनी का बिजनेस एक्सपैंड हुआ है, इसलिए यहाँ से फ्यूचर आउटलुक भी फिलहाल इसका अच्छा ही नज़र आ रहा है और कोई भी ऐसी मेजर कंपनीज नहीं है जो इसका प्रोडक्ट रेंज है उसको वो चैलेंज कर सके। लेकिन फिलहाल इसके पास कुछ नेगेटिव पॉइंट्स भी नजर आ रहे हैं। इस शेयर में भले ही बहुत ज्यादा करेक्शन आ चुका है, लेकिन अभी भी वैल्यूएशन थोड़ा सा हायर साइड में है। रेवेन्यू ग्रोथ भले ही फिलहाल इसका ठीक ठाक बना हुआ है पिछले कुछ क्वार्टर से, लेकिन प्रॉफिट ग्रोथ लगातार इसका डिक्रीज किया है। वैसे भी देखा जाए तो स्पेशलिटी केमिकल सेक्टर से आने वाली जितने भी मेजर क्वालिटी कंपनीज हैं, उनका प्रॉफिट ग्रोथ थोड़ा सा डिक्लाइन ही किया है। लेकिन लक्ष्मी ऑर्गेनिक इंडस्ट्रीज लिमिटेड का प्रॉफिट ग्रोथ पिछले कुछ क्वार्टर्स में स्पेशली थोड़ा सा ज्यादा डिक्लाइन किया है। इस कंपनी के मैनेजमेंट ने 200 करोड़ रुपया के आसपास कैपेक्स भी कर रखा था, जिसका यूटिलाइजेशन वो 2022 में करने वाले थे अपने बिजनेस एक्सपेंशन और अपने प्रोडक्शन कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए, लेकिन वो भी कुछ एनवायरमेंटल इशू और हिंड्रेंस की वजह से ठप पड़ा हुआ है। तो क्या इस शेयर को करेंट मार्केट प्राइस पर बाई करके फ्यूचर में एक बार फिर से 628 रुपये का टारगेट प्राइस अचीव किया जा सकता है? दोस्तों, जैसा कि हमने देखा, टेक्निकल डेटा भी इसका फिलहाल कमजोर नजर आ रहा है। फंडामेंटल भले ही इसका फिलहाल ठीक ठाक नजर आ रहा है, लेकिन जिस तरह से लगातार इसका प्रॉफिट ग्रोथ डिक्लाइन किया है, इसका कैपेक्स प्लान भी फिलहाल होल्ड है। इसलिए आने वाले शॉर्ट टर्म में ये अपने इन्वेस्टर्स को एक बहुत अच्छा रिटर्न देगा, कम से कम मुझे ऐसा नहीं लगता। अगर आपके पास बहुत ज़्यादा पेशेंस है और मिड टर्म से लेके लॉन्ग टर्म तक के लिए इस शेयर को आप होल्ड कर सकते हैं। इसके फंडामेंटल और टेक्निकल डेटा को कंसीडर करते हुए धीरे धीरे पोर्टफोलियो में आप ऐड कर सकते हैं एसआईपी के माध्यम से, क्योंकि यहाँ से शॉर्ट टर्म में भले ही अपसाइड पोटेंशियल बहुत ज़्यादा ना हो, लेकिन डाउन साइड में भी बहुत ज़्यादा करेक्शन आएगा ऐसा बिल्कुल नहीं लगता। लेकिन एज ए सेफ इन्वेस्टर, अगर आप किसी ऐसे शेयर में अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं जो आपको शॉर्ट टर्म से लेके मिड टर्म में ठीक ठाक रिटर्न दे, मैं आपको सजेस्ट करूंगा, जब तक इसका रेवेन्यू और प्रॉफिट ग्रोथ ऑन ट्रैक आता हुआ ना दिखे, इसका टेक्निकल डेटा पॉजिटिव साइड में जाता हुआ ना दिखे, तब तक आप इसको अवॉइड करें तो बेटर है। इस वीडियो में इतना ही है। कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। पसंद आए तो लाइक का बटन प्रेस करके अपने सर्किल में इस वीडियो का लिंक जरूर शेयर करें जो लक्ष्मी ऑर्गेनिक इंडस्ट्री लिमिटेड शेयर में इंटरेस्टेड है। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।